हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले एक्सेल के बेसिक फार्मूला का यूज़ हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए एक छोटा सा मार्कशीट बनाया है जिसमें मैंने लिया है रोल नंबर, देन स्टूडेंट्स का नेम, 3 सब्जेक्ट ऐड किए हैं, टोटल, परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम, अपर, लोअर, प्रॉपर, लेंथ, रिमार्क, रिजल्ट एंड ग्रेड। तो ये सारे फॉर्मूलाज के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो इसमें देखो सबसे पहला यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, हर एक स्टूडेंट्स का टोटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जैसे एक्सेल का यूज़ पता है हम किस लिए करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टोटल। ठीक है, टोटल कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल में एक फंक्शन यूज़ होता है इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, सम यानी कि टोटल होता है। ठीक है, तो इक्वल्स टू सम डाला मैंने यहाँ पे, और ये हमें पूछ रहा है कि सम हमें किसका निकालना है। तो सम निकालना है मुझे सब्जेक्ट 1 से लेके सब्जेक्ट 3 तक। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करती हूँ, इसको सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पे ये सेल नंबर आया है C2 से लेके E2। ओके, ब्रैकेट ओपन, देन एंटर। क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने ये फर्स्ट पहला जो स्टूडेंट्स है उसका इसने हमें टोटल फाइंड आउट करके बताया है। ठीक है, तो ये पूजा का टोटल कितना आ रहा है, 175। ओके, तो मेरा एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो यानी कि 300 आउट ऑफ ये टोटल आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट वही सेम अगर मुझे कविता का निकालना है तो कविता का निकालने के लिए हम यहाँ पे इक्वल्स टू डालेंगे, सम, ब्रैकेट ओपन। अभी ये अगेन हमें किसका टोटल निकालना है वो सेलेक्ट करने बोल रहा है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करना है मुझे। अभी यहाँ पे सेल नंबर क्या आया है, C3 से लेके E3, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। क्लियर है? तो ऐसे मुझे हर एक सेल में जाके बार बार फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो बट यहाँ पे फ़िलहाल तो मैंने 10 स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिकॉर्ड लिया है तो हम इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रह गए तो मुझे क्या करना होगा, बार बार ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, हर एक सेल में जाके, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसलिए अपने पास एक्सेल में एक शॉर्टकट है, ड्रैग का शॉर्टकट। ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर में तुम लोगों ने सीखा रहेगा कि ड्रैग किस तरीके से होता है। ठीक है, और एक बार बताती हूँ मैं ड्रैग कैसे करते हैं। देखो, अगर हम लोग सेल के कॉर्नर की तरफ अगर माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा प्लस का साइन दिखाई देगा, तो इसको ही हम ड्रैग का साइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्लिक करके अगर मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करती हूँ तो इसको बोलेंगे हम ड्रैग। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली देखो ये हम लोग को टोटल कैलकुलेट करके बताएगा। ठीक है, तो अगर तुम लोग इसमें डबल क्लिक करके देख सकते हो कि ये राइट है क्या नहीं, तो अभी यहाँ पे देखो इसका टोटल, स्मिटेश का टोटल यहाँ पे आया है, इसने बराबर उसके ही वैल्यू लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टोटल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट परसेंटेज। तो परसेंटेज इसमें मुझे निकालना है, तो परसेंटेज के लिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। परसेंटेज हम लोग नॉर्मली जैसे निकालते हैं, जैसे कि टोटल लेते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ओके, और इनटू 100। तो वैसे सेम यहाँ पे निकालना होगा मुझे, इक्वल्स टू टोटल कितना है मेरा 175, तो मैं यहाँ पे 175 टाइप करती हूँ। ओके, 175 मैंने टाइप किया, स्लैश नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं मेरे पास, 300, 3 सब्जेक्ट यानी कि 300 आउट ऑफ टोटल हो गए। सो 300 इंटू 100। ओके, देन एंटर। आ गए यहाँ पे परसेंटेज। ठीक है, अभी मैंने तुम लोग को ड्रैग का ऑप्शन बताया था, तो इसको हम ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो ड्रैग करने के बाद आंसर आता है क्या नहीं चेक करते हैं। देखो अभी मैंने इसमें ड्रैग किया तो आंसर आया क्या, सेम आंसर बता रहा है हमें। ऐसा क्यों शो कर रहा है, क्योंकि देखो मैंने ये फर्स्ट वाले सेल में क्या किया था, 175 टाइप किया था, बराबर। तो नीचे की तरफ अगर मैं इसको ड्रैग करती तो ये क्या करेगा, 175 ही लेगा। देखो यहाँ पे भी 175 ले रहा है। एक्चुअली हमें क्या करना है, ये वाला लेना है। जैसे यहाँ पे देखो 175, तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए, 177 ले रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो एक्सेल जब भी ड्रैग करता है तो हमेशा वो सेल का रेफरेंस लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इक्वल्स टू ये जो 175 का जो सेल है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फिर डालो यहाँ पे 300 इंटू 100, देन एंटर। एंटर किया, आया यहाँ पे ये आंसर। अभी इसको ट्रैक करके देखते हैं आंसर आता है क्या नहीं। क्लियर है, अभी राइट है, देखो चेक करो। क्लियर है, पहले क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले सेल में क्या किया था, वो नंबर टाइप किया था।
ओके अभी इसमें मैंने क्या किया, वो सेल को सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो इसलिए इसने क्या लिया है, सेल का रेफरेंस लिया है। जैसे इसमें ये वाला लिया F2, तो नीचे की तरफ अगर ड्रैग करते तो क्या लेगा, वो F3 लेगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है इक्वल्स टू MAX मैक्स ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। यह हमें बताएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जो रेंज हम लोगों ने सिलेक्ट किया है इसमें से ये हमें क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। जैसे मैंने ये रेंज लिया है C2 से लेके E2 तक, तो ये तीनों में से मुझे क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 68। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मिनिमम। मिनिमम के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है इक्वल्स टू मीन ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इसको ही हम क्या करेंगे, अभी ड्रैग करेंगे। क्लियर है? तो ये हमें क्या शो कर रहा है, मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ओके नेक्स्ट देखते हैं अपर। इक्वल्स टू अपर ब्रैकेट ओपन। जैसे मैंने यहाँ पे अपर टाइप किया तो यहाँ पे देखो नीचे रेफरेंस आया है टेक्स्ट, यानी कि मुझे अपर में ब्रैकेट के अंदर क्या सिलेक्ट करना होगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इसमें मेरा टेक्स्ट कहाँ पे, ये वाले सेकेंड वाले रो में टेक्स्ट कौन सा है, नेम वाला टेक्स्ट है। तो ये नेम वाले टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करती हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करो, देन एंटर। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, सेम नाम शो कर रहा है, बट ये वाला जो नाम है वो हमें अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर शो करेगा। ये जो नाम लिखा है मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, ये हमें कैपिटल लेटर शो करेगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इसको हम ड्रैग करते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं लोअर। इक्वल्स टू लोअर ब्रैकेट ओपन। ये भी हमें टेक्स्ट पूछ रहा है, तो टेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मेरा टेक्स्ट है और यहाँ पे भी टेक्स्ट है, तो मैं ये वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो ये वाला टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये क्या बताएगा हमें, लोअर केस शो कर रहा है, यानी कि स्मॉल लेटर शो कर रहा है। ओके नेक्स्ट प्रॉपर। इक्वल्स टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन। ये भी नेम टेक्स्ट पूछ रहा है, तो ये मैं नेम टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये प्रॉपर हमें शो करेगा प्रॉपर वैल्यू, यानी कि फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल करके बताएगा। समझ में आया? तो अपर में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटल टेक्स्ट लिख सकते हैं, लोअर का यूज़ करके हम लोग स्मॉल लेटर टाइप कर सकते हैं, और प्रॉपर का यूज़ करके हम लोग फर्स्ट लेटर कैपिटल यानी कि प्रॉपर लेटर लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं लेंथ। तो लेंथ फंक्शन किस तरीके से काम करता है, देखो इक्वल्स टू LEN लेन का पूरा स्पेलिंग नहीं डालना है, सिर्फ LEN लेन टाइप किया मैंने। ये भी हमें टेक्स्ट पूछ रहा है, ठीक है, तो मैं ये वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ। ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, और इसको ही हम ड्रैग करेंगे। देखो लेंथ में यहाँ पे नंबर आया है, ठीक है, तो ये नंबर मतलब क्या ले रहा है, देखो चेक करते हम। ये मैंने ये टेक्स्ट लिया था, बराबर, यहाँ पे पूजा लिखा है, तो ये पूजा में यहाँ पे क्या बता रहा है, 5 बता रहा है। नेक्स्ट लिखा था मैंने कविता, तो कविता में 6 बता रहा है, यानी कि ये हमें क्या शो कर रहा है, टेक्स्ट का लेंथ यानी कि लेटर शो कर रहा है, ठीक है, यानी कि मेरे टेक्स्ट में मैंने कितने लेटर का यूज़ किया है वो हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो पूजा जो नेम लिखा है वो पूजा में कितने लेटर है, 5 लेटर है, कविता में 6 लेटर है, नेहा में 4 लेटर है, हर्षा में 6 लेटर है, वो हमें शो कर रहा है, देखो, ठीक है। नेक्स्ट अभी सपोज करो मैंने यहाँ पे गलती से स्पेस यूज़ किया और एंटर किया, देखो वो भी काउंट कर रहा है, यानी कि लेंथ फंक्शन क्या करता है, टेक्स्ट का लेंथ तो काउंट करता है, प्लस उसके साथ साथ वो स्पेस भी काउंट करेगा। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं किया, सिर्फ मैं स्पेस यूज़ कर रही हूँ, तो भी ये हमें काउंट करके बताएगा। क्लियर है? तो याद रखना, टेक्स्ट लेंथ फंक्शन जो है वो हमें क्या बताएगा, टेक्स्ट का लेंथ भी काउंट करेगा, प्लस स्पेस भी काउंट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके ठीक है। तो अभी वापस से अगेन हम लोग एक बार देखते हैं कि हम लोग क्या क्या किया है। देखो टोटल के लिए हम लोगों ने क्या डाला था, फॉर्मूला इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन एंड सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। ओके नेक्स्ट परसेंटेज के लिए मैंने क्या लिया था, टोटल। F2 मीन्स F2 मतलब लिया है मैंने टोटल का सेल डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। ओके नेक्स्ट मैक्सिमम इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट ओपन सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। मिनिमम सेम इक्वल्स टू मीन सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। अपर लोअर प्रॉपर और लेंथ, ये चारों के लिए हम लोग को सेलेक्ट करना है नेम टेक्स्ट,
एंड टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, ये तीनों के लिए हमें सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम लोग, रिमार्क। ओके, रिमार्क के लिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ होने वाला है वो देखते हैं। अभी रिमार्क मतलब तुम लोगों को पता रहेगा, जैसे कि स्कूल टाइम में हम लोग को एक रिमार्क देते थे, बराबर, एक्सेलेंट, वेरी गुड। ये हमें क्या बताता, रिमार्क हमें अपना परफॉर्मेंस शो करता है, ठीक है। मतलब यानी कि तुम लोगों ने स्कूल में कैसा परफॉर्म किया है, गुड, बैड, वेरी गुड, ठीक है। तो हर एक को रिमार्क दिया जाता है, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे रिमार्क देना है, बराबर। तो रिमार्क देना है मुझे टोटल के बेस पे। ओके, तो टोटल के बेस पे मैं यहाँ पे रिमार्क देती हूँ। अभी यहाँ पे अगर तुम लोगों ने टोटल चेक किया तो सबका टोटल देखो कैसे आया है। किसी किसी का टोटल जो है वो 200 से अबव है, या फिर किसी किसी का टोटल 200 से बिलो है, ठीक है। तो एक में मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये जो टोटल है उसका एक एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। तो यहाँ पे एक मैं एवरेज फंक्शन यूज़ करती हूँ, इक्वल्स टू एवरेज। इसका मुझे टोटल का जो रेंज है उसका मुझे एक एवरेज वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू एवरेज टाइप किया और सिलेक्शन ऑफ टोटल रेंज, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये मुझे क्या शो कर रहा है, एवरेज वैल्यू शो कर रहा है। तो ये रेंज में से इसका एवरेज वैल्यू कितना आया है, 181। तो ये 181 क्या है, मेरा एवरेज वैल्यू है, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे टोटल में रिमार्क में क्या देना है, देखो, जिसका भी टोटल 181 से अबव रहेगा तो उसको मुझे एक्सेलेंट देना है, और जिसका टोटल 181 से बिलो रहेगा उसको देना है मुझे वेरी गुड। तो ये हो गया मेरा कंडीशन। क्लियर है? 181 से अबव वालों को एक्सेलेंट देना है और 181 से बिलो वालों को मुझे वेरी गुड देना है, ठीक है। तो एक्सेल में जहाँ पे भी कंडीशन रहेगा वहाँ पे इफ़ ये फंक्शन यूज़ होता है। इफ़ जो है वो एक्सेल का लॉजिकल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर अभी यहाँ पे क्या डाला मैंने, अगर जिसका टोटल 181 से अबव रहेगा तो एक्सेलेंट, नहीं तो फिर वेरी गुड। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इफ़, ठीक है। इफ़ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है हमें। तो लॉजिकल टेस्ट में हम लोग को किसके बेस पे रिमार्क देना है वो सिलेक्ट करना है। तो मुझे रिमार्क देना है टोटल के बेस पे। तो टोटल का सेल सिलेक्ट किया। इसका टोटल अगर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 181, ये 181 की जगह पे तुम लोग कौन सा भी वैल्यू टाइप कर सकते हैं। मैंने एक इसका एवरेज फाइंड आउट करके एक एवरेज वैल्यू डाला। अगर तुम लोग को लगता है कि 200 से अबव वालों को देना है रिमार्क, एक्सेलेंट रिमार्क देना है, तो तुम लोग यहाँ पे 200 टाइप कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे एवरेज, एक एवरेज वैल्यू के बेस पे मुझे रिमार्क देना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट किया, ठीक है। तो इसका एवरेज आया है 181, ठीक है। तो 181 से अबव वालों को मुझे देना है कॉमा एक्सेलेंट। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे, एक्सेलेंट डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्लियर है? कॉमा। नेक्स्ट, अभी ये तो 181 वालों का एक्सेलेंट आया है। अभी जो 181 से बिलो रहेगा उसको क्या देना है मुझे, वेरी गुड। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरी गुड। क्लियर है? देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। क्लियर है? तो ये देखो, जैसे हम लोगों ने कंडीशन डाला है उस हिसाब से हमें ये रिमार्क फाइंड आउट करके बताएगा, ठीक है। देखो अभी इसका टोटल क्या है, 188 से 181 से बिलो है, तो इसलिए इसने क्या दिया है, वेरी गुड दिया है, ठीक है। अभी इसको ही हम ट्रैक करते हैं। क्लियर? देखो अभी ये एक्सेलेंट आया है क्योंकि इसका टोटल क्या है, 181 से अबव है, इसलिए उसको क्या आया है, एक्सेलेंट आया है। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे चेंजेस भी करती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली हम लोग को चेंज करके बताएगा मैं, ठीक है। जैसे अभी सपोज मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू में बढ़ाती हूँ, जैसे इसको मैंने 85 किया, एंटर किया, ठीक है। अभी इसका टोटल कितना आया, 201 आया। तो देखो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम लोग को रिमार्क फाइंड आउट करके देगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो रिमार्क निकालने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, इफ़ ये फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रिजल्ट। रिजल्ट तो पता है सब लोगों को, रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है अपना पास एंड फेल, ठीक है। तो ये अपना रिजल्ट होता है, ठीक है। अभी कौन सा स्टूडेंट पास है और कौन सा स्टूडेंट फेल है वो कैसे पता चलता है, सब्जेक्ट चेक करके सब्जेक्ट चेक किया जाता है, बराबर। तो अभी मेरा एक सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, इसका जिसको सब्जेक्ट 1 में 35 से अबव रहेगा उसको मुझे पास देना है। क्लियर है? तो ये मेरा कंडीशन होगा, ठीक है। बट
जब भी हम लोग रिज़ल्ट देखते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही सब्जेक्ट देख के हम लोग को रिज़ल्ट मिलता है। जैसे कि अगर एक सब्जेक्ट में पास रहेगा तो सारे सब्जेक्ट में पास होते हैं क्या? नहीं। तो हमें हर एक सब्जेक्ट में पास होना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि मुझे हर एक सब्जेक्ट को चेक करना होगा, सब्जेक्ट 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ यूज़ किया, ब्रैकेट ओपन, इफ़ के साथ यूज़ करना है एंड, अगेन ब्रैकेट ओपन, ठीक है। एंड यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, देखो इफ़ के साथ एंड, ये भी एक्सेल का लॉजिकल फंक्शन है। मैंने एंड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बेस पे रिज़ल्ट नहीं निकालना है, तीनों सब्जेक्ट के बेस पे रिज़ल्ट निकालना है। यानी कि सब्जेक्ट 1 भी चेक करना है, सब्जेक्ट 2 भी चेक करना है एंड सब्जेक्ट 3 भी चेक करना है, ठीक है। यानी कि ये मेरा लॉजिक 1, लॉजिक 2 और लॉजिक 3 मल्टीपल कॉलम्स का कंडीशन है। तो याद रखना, अगर मल्टीपल कॉलम्स कंडीशन रहेगा तो क्या यूज़ होता है, इफ़ के साथ साथ एंड यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो मेरा लॉजिक 1 क्या है, सब्जेक्ट 1, तो अगर इसको सब्जेक्ट 1 में ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 35 रहेगा तो ही ये पास रहेगा, ओके। कॉमा, नेक्स्ट सेकेंड सब्जेक्ट, लॉजिक 3 क्या है, सेकेंड सब्जेक्ट, तो अगर इसको सेकेंड सब्जेक्ट में ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 35 रहेगा तो ही पास रहेगा। कॉमा, नेक्स्ट थर्ड सब्जेक्ट ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 35। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 सेलेक्ट किया था, ओके। नेक्स्ट अभी ब्रैकेट को क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज किया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे यूज़ करना है हमें कॉमा। ये तो अपना लॉजिक हो गया, बराबर। तो अभी ये लॉजिक के बेस पे हमें क्या देना है, लॉजिक के बेस पे हमें देना है पास, ठीक है। तो ये मैंने कंडीशन डाला है, वो पास के लिए डाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास टाइप करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन कॉमा। अभी जिसको भी सब्जेक्ट में 35 से बिलो रहेगा उसको मुझे क्या देना है, फेल देना है। तो यहाँ पे क्या टाइप करेंगे हम, फेल। क्लियर है यहाँ तक? ओके। देन ब्रैकेट को क्लोज करो एंड एंटर, ठीक है। देखो रिजल्ट आ गया। अभी इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। क्लियर है? अभी देखो ये फंक्शन कितना इजी तरीके से काम किया है इसने। जैसे कि देखो, अगर मुझे सच में यहाँ पे रिज़ल्ट निकालना रहेगा तो मुझे हर बार ऐसा चेक करना होगा ना कि किसको 35 से अबव है और किसको 35 से बिलो है, ऐसा बार चेक करना पड़ेगा। बट अगर इफ़ एंड फंक्शन का यूज़ करते हो तो ईजी तरीके से तुम लोग यहाँ पे रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकते। अगर यहाँ पे किसी का वैल्यू चेंज भी किया, जैसे कि अभी मैंने इसको किया, अभी ये स्टूडेंट क्या आ रहा है, पास बता रहे, ठीक है। अभी सपोज इसको मिला है 32, यानी कि बिलो 35 हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली हम लोग को कैलकुलेशन करके बताएगा, ठीक है। मतलब हम लोग को इधर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एक बार यहाँ पे फंक्शन यूज़ करो, ऑटोमेटिकली वो हम लोग को कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। अभी सपोज मैंने यहाँ पे 33 डाला है, ठीक है। तो ये 33 को इसको पासिंग मार्क्स मिला है 35, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 35 टाइप किया तो भी वो क्या बताएगा, रिजल्ट हमें पास ही बताएगा। क्यों पास बताएगा, क्योंकि मैंने कंडीशन में यहाँ पे मेंशन किया था ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू, यानी कि 35 से अबव एंड 35 बराबर रहेगा, उसको भी मुझे क्या देना है, पास ही रिजल्ट देना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो जैसे रिमार्क के लिए हम लोगों ने इफ फंक्शन यूज़ किया था, वैसे रिजल्ट निकालने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, इफ के साथ एंड ये फंक्शन यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ग्रेड। ठीक है, ग्रेड भी पता है सबको ग्रेड क्या निकालते हैं हम लोग, ग्रेड देते हैं हम लोग A, B, C, D ऐसे ग्रेड दिए जाते हैं बराबर। तो ये ग्रेड के लिए भी कंडीशन रहता है। ठीक है, अभी ग्रेड के लिए मुझे क्या कंडीशन, देखो ग्रेड कैसे निकालते हैं हम लोग, परसेंटेज के बेस पे निकालते हैं बराबर। परसेंटेज का कुछ कंडीशन रहता है, जैसे अगर किसी को 65 से अबव रहेगा तो A ग्रेड, जिसको भी 55 से अबव रहेगा तो B ग्रेड, 45 से अबव रहेगा तो C ग्रेड। तो ऐसा मुझे कंडीशन यहाँ पे देना है, यानी कि परसेंटेज के बेस पे देना है मुझे। ठीक है, बट कंडीशन में अलग अलग कंडीशन है, सेम कंडीशन नहीं है। जैसे अपना इसमें सेम कंडीशन था, 35 का ही कंडीशन था, वैसे ग्रेड में मेरा कंडीशन क्या है, अलग कंडीशन है। ठीक है, तो क्या ग्रेड देना है मुझे, 65 से अबव रहेगा तो A ग्रेड, 55 से अबव रहेगा तो B ग्रेड एंड 45 से अबव रहेगा तो C ग्रेड देना है। ठीक है, अभी ये जो ग्रेड देने हैं वो ग्रेड मुझे किसको देने हैं, जो पास रहेगा उसी को ही मुझे ग्रेड देना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे अभी इसको परसेंटेज कितना है 47, ओके, बट ये फेल है।
ओके। जैसे अभी सपोज करो मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया कि अगर 45 से अबव रहेगा तो सी ग्रेड रहेगा, तो ये क्या करेगा, कंडीशन के हिसाब से इसको कौन सा ग्रेड अप्लाई करेगा, सी ग्रेड अप्लाई करेगा, ठीक है। बट वो ये चेक नहीं करेगा कि वो स्टूडेंट पास है या फिर फेल है, बराबर, वो सिर्फ कंडीशन देखेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये कंडीशन के साथ साथ मुझे ये वाला भी कंडीशन ऐड करना है। ये मेरा लॉजिक हो गया। तो मेरा लॉजिक क्या हो गया, जिसका रिजल्ट का सेल पास रहेगा तो ही उसने परसेंटेज का सेल चेक करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला डालते हैं, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, रिजल्ट का सेल सिलेक्ट करो, रिजल्ट का सेल इक्वल्स टू क्या रहेगा, तो पास रहेगा तो, कॉमा, पास रहेगा तो ही मुझे क्या करना है, परसेंटेज को चेक करना है। क्लियर, कॉमा डाला। अभी डालेंगे हम यहाँ पे इफ ब्रैकेट ओपन, अभी क्या सिलेक्ट करते हैं हम, परसेंटेज का सेल। तो अगर इसका परसेंटेज, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला था मैंने, परसेंटेज अगर इसका ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 65 रहेगा, कॉमा, तो मुझे देना है ए ग्रेड। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालते हैं हम ए ग्रेड, ओके, कॉमा। अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जिसका परसेंटेज ग्रेटर दैन 55 रहेगा तो बी ग्रेड रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा परसेंटेज का ही कंडीशन है, बट कंडीशन जो है वो अलग है। तो क्या करेंगे हम, अगेन इफ़ यूज़ करेंगे, इफ़ ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 55, कॉमा, इसको देना है मुझे बी ग्रेड, ओके, कॉमा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है, तो नेक्स्ट कंडीशन के लिए भी हम क्या करेंगे, इफ डालेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 45, कॉमा, इसको देना है मुझे सी ग्रेड। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। क्लियर। देखो अभी यहाँ पे मैंने बार बार इफ़ यूज़ किया है, ठीक है, बार बार मैंने इसमें इफ़ क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मेरा जो कंडीशन है वो सबका सेम कंडीशन नहीं था, डिफरेंट कंडीशन था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बार बार इफ़ यूज़ किया था, ठीक है। तो याद रखना, ये अगर सबका कंडीशन अलग रहेगा तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, मल्टीपल इफ़ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे भी मल्टीपल इफ़ यूज़ किया है उसको हम नेस्टेड इफ़ फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो ये नेस्टेड इफ़ फंक्शन भी एक्सेल का लॉजिकल फंक्शन है। क्लियर है। तो ये हो गया मेरा कंडीशन, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। कितने ग्रेड डाले थे मैंने, ए बी सी, यानी कि 3 बार ब्रैकेट मैंने ओपन किए हैं, 1 2 3, तो ये मेरे 3 ब्रैकेट क्लोज हो गए, कंडीशन के ब्रैकेट क्लोज हो गए, ठीक है। अभी मेरा फर्स्ट वाला कंडीशन है, ओके, फर्स्ट वाला ब्रैकेट बाकी है। तो ये फर्स्ट वाला में क्या दिया है मैंने, ये जो कंडीशन दिया है वो किसको दिया है, सिर्फ पास स्टूडेंट को दिया है। अभी जो भी स्टूडेंट फेल रहेगा तो उसके सामने आना चाहिए फेल, तो इसलिए मैं यहाँ पे फेल वालों के लिए कंडीशन देती हूँ। तो फेल वालों के लिए कंडीशन देती हूँ मैं यहाँ पे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड में फेल, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्लियर है। देन ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, देन एंटर। देखो ठीक है, क्लियर है। अभी देखो तुम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे 4 ब्रैकेट हुए तो मैं 4 ब्रैकेट को डायरेक्टली क्लोज कर सकती हूँ। ये हमें आंसर बताएगा, बट कैसे बताएगा, देखो ये क्या करेगा, तो जो भी पास रहेगा ना उसी को ही कंडीशन अप्लाई करेगा, फेल वालों को कंडीशन अप्लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन में यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन किया है क्या फेल वालों के लिए कंडीशन, नहीं, हम लोगों ने सिर्फ पास वालों के लिए कंडीशन दिया था, ठीक है। तो जो भी फेल रहेगा उसको मुझे जो भी देना है वो यहाँ पे टाइप करो। जब हम लोग लास्ट वाला ब्रैकेट क्लोज करते हैं तभी, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया ना, एंटर। ओके, क्लियर है यहाँ तक, ओके, समझ में आया। तो हम लोगों ने ग्रेड कैसे निकाला है, रिजल्ट कैसे निकाला एंड रिमार्क कैसे निकाला है, ठीक है। तो वापस से देखते हैं, रिमार्क निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ इफ़ फंक्शन यूज़ किया है। इफ़ जो है वो सिंगल कॉलम्स कंडीशन रहेगा तो इफ़ का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा सिंगल कॉलम का कंडीशन था टोटल का कंडीशन, तो इसलिए हम लोगों ने इफ़ यूज़ किया था, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट के लिए हम लोगों ने यूज़ किया था इफ़ एंड, क्यों, क्योंकि मेरा मल्टीपल कॉलम्स का कंडीशन था, सब्जेक्ट 1 2 3। देन ग्रेड के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है नेस्टेड इफ फंक्शन। क्यों नेस्टेड इफ फंक्शन यूज़ किया है, क्योंकि मेरा सिंगल कॉलम का ही कंडीशन था, बट कंडीशन जो था वो अलग कंडीशन था, तो इसलिए मैंने क्या यूज़ किया था, नेस्टेड इफ फंक्शन। क्लियर। तो ऐसे हम लोगों ने आज देखा कि एक्सेल के बेसिक फॉर्मूला का कैसे यूज़ किया जाता है। क्लियर है, ओके।